बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी से राब्ता। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं और उनसे उन्हीं की फील्ड के हवाले से बातचीत की जाती है। ख़ास तौर पर नाज़रीन, ये प्रोग्राम करने का मकसद जो है हमारा वो यही है कि जो कोरोना वायरस की वजह से सारे तालीमी इदारे, बाकी इदारे भी बंद थे, तालीमी इदारे जो बंद थे और उनको अब गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता से खोल रही है। हाल ही में मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आ चुका है, जिसकी वजह से अब जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएंगी और कॉलेजेस में एडमिशन्स का सिलसिला भी जारी है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो बिज़नेस तो उससे ग्रो करेगा, लेकिन जो एजुकेशन के हवाले से जो तालीमी सरगर्मियाँ जो रुकी हुई थी उनकी बहाली जो है वो एक बड़ी खुशाइन बात है। इसी सिलसिला में हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टैंडर्ड कॉलेज सराय आलमगीर के प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर हबीबुल्लाह साहब। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, MBA फ़ाइनेंस हैं, उसके अलावा MPhil फ़ाइनेंस हैं और उसके अलावा भी जारी है इनका LLB वकालत भी कर रहे हैं और उसके साथ फैमिली हेल्थ एजुकेशन MSc भी इन्होंने कर रखी है। और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, पहले तो मैं लिखने लगा था, फिर मैंने कहा चलें ज़ुबानी याद कर लेता हूँ सर। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तालीमी और भी तालीमी इदारे हैं जिनके साथ इनकी वाबस्तगी है। बहुत ही ज़हीन और बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे ख़ासतौर पर स्टैंडर्ड कॉलेज के हवाले से और अभी जो मॉडर्न एजुकेशन आ रही है उसके हवाले से और कोरोना की वजह से जो एक गैप बन गया था उसको अब कैसे फिल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आपका बहुत शुक्रिया। अभी तो चूँकि ये हाल ही में बस आगाज़ हुआ है कि कॉलेजेस को जो है वो खोल दिया जाए और रिज़ल्ट भी आ गया मैट्रिक का, तो अब क्या देख रहे हैं कि आगे जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो अब कैसे चलेगा? पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पास आए। सर कोविड के बाद एक तो एक सिलसिला जो पहले से चल रहा था वो रुका कोविड में और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इदारे जो हैं वो ओपन होना शुरू हुए। गवर्नमेंट ने उसके लिए बड़े अच्छे इकदाम उठाए जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान ने वर्ल्ड वाइड एक लीडिंग रोल प्ले किया कि आज पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी जा रही है सारी दुनिया में। हमारे जो इकदाम थे कोविड से रिलेटेड, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह SOPs के ऊपर अवाम ने भी काफ़ी हद तक ताउन किया गवर्नमेंट के साथ। अल्लाह पाक का करम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से ये सिलसिला कार शुरू हुआ। तो कोविड की वजह से एक तो सारी ही कंट्री की इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट हुई, लेकिन मेरे ख्याल से जो एजुकेशन की इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई। उसकी वजह से उसकी रीज़न है कि बच्चे हमारा सरमाया। बच्चों के मामले में ना तो गवर्नमेंट कोई लेना चाहती है, कोई रिस्क लेना चाहती है, और ना ही इदारे रिस्क लेना चाहते हैं। सही। अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितने SOPs गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्ट किए उन तमाम के ऊपर अमल दरामद करते हुए हम बच्चों को बुला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अहसन तरीके से तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा से शुरू हो गई हैं। बाकी आने वाले वक्त में अल्लाह पाक इंशाल्लाह करम फरमाए तो इसी तरह से ये सिलसिला, ये सरगर्मियाँ जैसे भी बात हो रही थी, आपने माशाल्लाह MBA फाइनेंस किया, MPhil कर लिया, फिर उसके बाद फिर आपने फैमिली हेल्थ के हवाले से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मतलब ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ासतौर पे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब आप फिजिकल एजुकेशन मतलब उसके अंदर आपकी ज़हनी जिस्मानी दोनों तरह की एजुकेशन आई थी, तो वो भी अगर आप स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं उसमें तो वो बड़ी फ्रूटफुल साबित होती है। और उसके साथ फिर अब आप LLB कर रहे हो, तो मतलब इतना पढ़ कहते बड़े होकर क्या बनोगे, इतना पढ़ के क्या करेंगे इतना पढ़ के मकसद एक ही था कि नाम के साथ एक टीचर का वर्ड जो है, प्रोफेसर का वर्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो यही कि हमारे लिए टैग इनफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मकसद एक ही है कि जितनी ज़िंदगी गुजर चुकी है या आने वाली जितनी ज़िंदगी है, यहाँ पढ़ना है या पढ़ाना है। बिल्कुल तो पढ़ने का सिलसिला सर, सीखने का अमल जो है वो तो कभी ख़त्म नहीं होता, जारी तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू है और आइंदा भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे अब थोड़ा सा ये बताइएगा प्रोफेसर साहब कि मैं एक चीज़ को देख रहा था, हमने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ किए, जो मॉडर्न एजुकेशन है और जैसे अभी एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि इतनी कामयाब नहीं हुई। सही है। और आप क्या समझते हैं कि थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि मॉडर्न एजुकेशन कौन सी है अब और ये ऑनलाइन वाला सिलसिला कामयाब क्यों नहीं हुआ? ठीक हो। अच्छा, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो मॉडर्न एजुकेशन, तो मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। एक तो 1979 में, तकरीबन 79 में पाकिस्तान में कैम्ब्रिज का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है। तो वो बेसिकली जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स थे, बहुत सारे मुहर्रकात थे। तो वो कहते हैं कि कौमों के खिलाफ जो साजिशें होती हैं वो सदियों पे मुहित होती हैं। सही। तो वो 79 में या 70s के एंड पे जब ये लाहौर में बेसिकली पहला कैंपस इसका बनाया गया, कैम्ब्रिज एजुकेशन के लिए अलाउ किया गया, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा जुल्म था
ठीक है। क्योंकि उसके बाद हमारे बच्चों की मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश की गई बेसिकली। जैसे हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनसे बिल्कुल हट के, मतलब अगर एक बच्ची या बच्चा जब बुक खोलता है तो उसके सामने स्कर्ट पहनी हुई लड़की या निकर पहनी हुई लड़की वो और लड़का, और वो केक काट रहे हैं और मिल के वो तमाम वो सारा कुछ, तो वो बच्चों की मेंटालिटी उस तरह से डेवलप करनी शुरू की गई। इसी तरह से जैसे अगर आप देखें सिंड्रेला दिखाएगी तो सिंड्रेला बेसिकली क्या है कि वो घर में झूठ बोलती है और जाती है। इसी तरह पिग्स के कार्टून बनाए गए, हालांकि हमारे यहाँ पिग का नाम लेना भी मतलब इंडोर्स किया गया, ये तमाम चीजें हमारे बच्चों को, और ये कह के कि एक मॉडर्न एजुकेशन है। टार्जन देख लें, टार्जन क्लीन शेव है तो रहता है जंगल में है, लेकिन एक नाई की ड्यूटी है, डेली उसकी शेव करता है उसको जनाब बना संवार के। तो वो शेव क्यों की जाती है जंगल में? कि ये दिखाया जाए कि दाढ़ी वाला हीरो नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही होगी, लेकिन मैं अभी जिस तरफ जाना चाह रहा था वो ये था कि अब पहले हुआ करता था कि आपने मास्टर्स कर लिया मैथ में तो आप इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, आप उर्दू भी पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही है। अभी की जो जदीद एजुकेशन आ गया वो उसमें वो है कि टारगेटेड एजुकेशन, आपने टारगेट करना है कि आपने जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर रखी है वही आप पढ़ा रहे हैं। तो अब मैं ये चाह रहा था कि कुछ थोड़ा सा हमें कोई स्टैंडर्ड के हवाले से भी, स्टैंडर्ड कॉलेज के हवाले से बताइएगा कि अब जो ये खास एक जो टारगेट एजुकेशन या ये वाली जो मॉडर्न एजुकेशन चल रही है इसमें आप क्या रोल अदा कर रहे हो और ये कितनी ज़रूरी है? इसके सर मैं ये सोच रहा था कि हमने अपनी मीटिंग भी की अपने स्टाफ के साथ। मैं ये चाहता हूँ कि कोविड से हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए, लेकिन हम ये कोशिश करें कि वीक में एक सब्जेक्ट की एक क्लास ऑनलाइन हम रेगुलर इसको कंटिन्यू करें। आने वाले वक्त का पता नहीं है कि किस वक्त कौन सी खुदा न खास्ता कोई वबा फूट पड़े, हमें दोबारा इसकी तरफ जाना पड़े। हैबिचुअल नहीं थे, हम सक्सेसफुल नहीं हुए इसमें। मैं चाहता हूँ कि हम बच्चों को हैबिचुअल रखें, ये तमाम इससे अटैचमेंट बच्चों की रहे। हम हर वीक में एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट ऑनलाइन बच्चों की हम क्लासेस जो हैं वो लाजमी करवाएं। मॉडर्न एजुकेशन की जहाँ तक सर बात है, हमारे अपने कॉलेज की कुछ हैं, कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं। हम ये चाहते हैं, बल्कि ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वीक में कोई एक आध लेक्चर किसी टीचर की वो ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने जाके बच्चों को इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर जाके बच्चों को ब्रीफ करना है। जब आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की जब क्लास लेते हैं जाके आप उन्हें जाबर बिन हयान का बताएं या अर्शमीदस का बताएं या अलबैरूनी का बताएं, जो इस्लामिक साइंटिस्ट हैं। बेसिकली आप उनका लोगों को बताएं, क्योंकि बेसिकली मॉडर्न एजुकेशन की जो बुनियाद है रखने वाले तो वो लोग थे ना, तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी बुनियाद क्या है। सही, बिल्कुल अच्छी बात है। और एक चीज़ और भी है कि जैसे आपने कर भी रखा है अपना MSc, इसके अंदर आपकी जो है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो है उसके अंदर, तो ये आपको कोई बेनिफिट देती है कि बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से, जब बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो फिर आप उनको इंटरव्यू करते हैं या करना चाहिए बाकी कॉलेजेस को भी, बाकी स्कूल्स को भी, कि जो उसका जहन कह रहा है उसके मुताबिक उसको एजुकेशन दी जाए? सर इसके लिए बेसिकली दो लोग होते हैं, एक आवारागर्द होता है और एक मुसाफिर होता है। हम ये चाहते हैं कि अब आवारागर्द भी घूम रहा है, फिर रहा है, थक रहा है, पसीने से शराबूर हो रहा है, मुसाफिर भी चल रहा है, भाग रहा है, पसीने से शराबूर। अब दोनों में डिफरेंस, मुसाफिर इसकी मंजिल होती है, आवारागर्द की मंजिल नहीं होती। ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि बच्चा जब हमारे पास आ जाए तो हम उसे आवारागर्द ना बनने दें। ठीक है। हम उसकी काउंसलिंग करें, हम उसके साथ उसके इंटरेस्ट्स को डिस्कस करें, बाकी उसके मेरिट को देखें, उसके मार्क्स को देखें। उसके बाद फिर हम फील्ड बच्चों के लिए सिलेक्ट करते हैं कि बेटा आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो आपने मार्क्स हैं, उनकी बेस पे आपको ये फील्ड सिलेक्ट करनी चाहिए। तो आने वाले वक्त में आप डॉक्टर बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं या बैंकिंग में जा सकते हैं। हम उसको ये फील्ड्स फिर बताते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं कहते कि आपकी अगर हालांकि बेटा डॉक्टर बन गया, तुमने डॉक्टर बनना चाहे, तुम्हें बायो आती है या नहीं आती। हम देखते हैं कि बेसिकली बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, उनको सामने रख के हम बच्चे के लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फिर बच्चे को उसमें एडमिशन हम करवाते हैं। सही है। स्कॉलरशिप्स भी साथ आप स्कॉलरशिप का मकसद क्या है, कि ज्यादा एडमिशन हो या इनकरेजमेंट? सर स्कॉलरशिप का बेसिकली इनकरेजमेंट ही होती है। 85% या उससे अबव जो बच्चे होते हैं उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप्स देते हैं। पिछले साल भी हमने लाखों रुपए की स्कॉलरशिप जो हैं वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की, मेरिट की बेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट की। हमारा शायद इस तहसील का वाहिद इदारा है कि हम बच्चों को ऑफर करते हैं कि अगर आप बोर्ड में टॉप करते हैं तो हम आपको गाड़ी गिफ्ट करेंगे,
अगर आप सेकंड पोजीशन लेते हैं हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको बाइक्स देंगे, कैश हम देंगे। कैश वो प्राइस मैं तस्वीर भी देख रहा था कुछ बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले तो बाहर, बेसिकली माशाल्लाह सर हमारा माशाल्लाह। पर्पस जो है वो बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करना है। सही। बच्चा करेगा क्या सर, एटलीस्ट उसी इंटेंशन से ही, उस गाड़ी की इंटेंशन से ही बच्चा मेहनत करेगा। जब मेहनत करेगा तो बोर्ड में टॉप करेगा, जब बोर्ड में टॉप करेगा तो आने वाले वक्त में उसके लिए कई मजीद मौके खुलेंगे, उसके लिए मौके बनेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम होगा, बिल्कुल ऐसे ही, पेरेंट्स का, ऐसे ही है, टीचर्स का ऐसे नाम ही है, होगा। ऐसे ही। और जो सबसे अहम चीज़ ये है कि अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि जब बच्चा आपको पानी का गिलास देता है, छोटा बच्चा, तो उसको शाबाश दें। बिल्कुल ऐसे ही, वो आपको बार बार पानी का गिलास देगा ऐसे ही लाके, है। मतलब उसकी आदत बन जाएगी। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर बच्चे पोजीशंस लेके आते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप्स देते हैं, उन्हें गिफ्ट या इनामात देते हैं, तो वो फिर एक कंपटीशन उनके अंदर क्रिएट होता है कि हमने ये गोल जो है ये अचीव करने ही करने हैं ऐसे ही, आखिर में। और ऐसे वो ही। फिर उनके लिए, मुल्क व कौम के लिए, घर वालों के Appreciation लिए, होती है। हर जगह पे जो है उससे फ़ायदा लिया जा सकता है। अच्छा, लड़के लड़कियों के लिए अलग क्लासेस हो गई, सेपरेट क्लासेस हो गई, लैब्स हो गई, लेबॉर्ट्रीज हो गई, कंप्यूटर लैब हो गई, दूसरी लेबॉर्ट्री हो गई, एयर कंडीशन रूम हो गए, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत हो गई। ये तो तमाम चीज़ें तकरीबन कॉमन है, ऐसे ही है, बहुत सारे इदारे दे रहे हैं। हाँ, आपकी एक ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पे आपकी जो बिल्डिंग है वो हमने देखी, वो मतलब ख़ास तौर पे हाँ जी, बनी ही सिर्फ एजुकेशन के हवाले से हुई है। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप दे रहे हैं कि जो पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देखें या स्टूडेंट्स देखें, वो फिर आपसे किस बेस पे रुजू करें? मैं सर उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, जैसे ये एयर कंडीशनड क्लासरूम्स वगैरह, ये तो एक साइड पे है। हाँ। पर्पस बिल्ट बिल्डिंग है हमारी, शायद इस पूरी लाइन पे तकरीबन 20 कनाल में हमारी ये बिल्डिंग है, ये हमारी अपनी बिल्डिंग है। लेकिन उसके साथ साथ सर मेन जो चीज़ है वो हमारा स्टाफ है, हमारे टीचर्स हैं। ठीक है। टीचिंग के ऊपर हमारा सर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मुझसे अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर कॉलेज का मेरिट क्या है। मैं कहता हूँ बेटा आपके लिए मेरिट नहीं है, आपने मैट्रिक पास कर लिया, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन टीचर को जब हम यहाँ पे अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए मेरिट ज़रूर है। हम कोशिश करते हैं कि एक फ़िल्टर से टीचर को गुजार के उसके बाद उसे लेके आया जाए। टीचर सर यहाँ पे हमारे पास, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, किसी भी लेवल पे, मास्टर्स से नीचे यहाँ पे कोई टीचर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात कि शायद ये हमारे इस लाइन का वाहिद इदारा है कि जिसमें फ़ीमेल साइड पे PhDs इस वक्त पढ़ा रहे हैं, साइंसी सब्जेक्ट्स के PhDs पढ़ा रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं कि PhDs को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा पर्पस सर एक है कि वी आर मार्क ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेल फीमेल दोनों साइड पे MPhil टीचर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। हमारी सर एक ही की है कि हमारे पास टीचर अल्हम्दुलिल्लाह क्या चाहिए, क्या चीज़ें देखें कि ये चीज़ें अगर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं तो वो अच्छा इंस्टीट्यूट होगा? सर मैं उसके लिए एक ही बात है कि पेरेंट्स को हमारा रिजल्ट देखना चाहिए। ठीक है। हमारा ये 2 साल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए हैं। किसी भी इदारे का वो रिजल्ट आपने देखना है। अगर रिजल्ट अच्छा है, बाकी बिल्डिंग से आपको गरज नहीं होनी चाहिए, एयर कंडीशन क्लासरूम से गरज, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। ठीक है। प्राइमरी चीज़ वो हमारे इदारे का रिजल्ट है। आपके जो पास असातिज़ा हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं? बिल्कुल। रिजल्ट आप कैसा दे रहे हैं? ऐसे ही। डिसिप्लिन कैसा है? बिल्कुल ऐसे ही। मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि जब से ये बड़े बड़े नाम आए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, तो वहाँ पे डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं। उस्ताद को उन्होंने पकड़ के मार दिया बच्चों ने। ये जो चीज़ें, इनकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? सर बेदब बेमुराद होते हैं। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया, और खुद अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि जब MPhil करने के बाद अपने उस्ताद के जूते साफ़ किए, और लिटरली फिजिकली उनके जूते साफ़ किए, पॉलिश किया उनको, इस शौक के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि मुझे मौका दें कि मैं लोगों को बता सकूँ मैंने आपके जूते साफ़ किए हैं। तो सर वो जूते उस्तादों के साफ़ किए हैं, तो आज अल्लाह पाक ने इज्जत दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है कि अगर असातिज़ा का एहतराम आप इस लेवल पे जाके करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाबियाँ, बल्कि कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगे। ऐसे ही है। अच्छा, रिजल्ट्स में एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि हमारा ये दूसरा साल है, 2 साल हमारे कंप्लीट हुए। लास्ट ईयर हमारा तहसील में टॉप था, इसमें कॉमर्स में हमारी बच्ची थी। उसके अलावा सर इस साल जो हमारा रिजल्ट आया, हमारे पास 5 डिसिप्लिन्स थे। हमारे पास प्री मेडिकल था, इंजीनियरिंग था, कॉमर्स थी, आर्ट्स था, ICS था। हमारे पास 5 प्रोग्राम्स थे, और 5 में गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ सेक्शंस का हमारा रिजल्ट 100%। मुख्तसर सर ये बता दीजिए, ADP ये क्या है? ये एसोसिएट डिग्री। सर ये मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ADP बेसिकली HEC ने पहले जो BCom BA BSc हुआ करता था, तो उसे अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का नाम दे दिया गया। बेसिकली ऊपर वही सेटअप है, तमाम वही है, सिर्फ नीचे नेम उसका चेंज कर दिया गया। ADP का उसे कहा जाता है। BS जो है, BS सर 4 ईयर प्रोग्राम है। उसके लिए एक और चीज़ हम बताते जाएँ कि रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, वो भी हमारा ही है। वहाँ पे हम सेमेस्टर सिस्टम में बच्चों को इस एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स जितने हैं वो तमाम हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनल सिस्टम के तहत, हम सेमेस्टर सिस्टम के तहत करवा रहे हैं। इसके अलावा दोस्त
स्कूल्स भी हैं आप। हमारे बिल्कुल जेहलम में मेरे 2 स्कूल्स हैं जी, जेहलम एजुकेशन सिस्टम के नाम से, और एक कतरीली में है, एक जेहलम मेन तो सिटी में ही है इतना सारा तकरीबन। सेटअप फिर आप कैसे मैनेज कैसे करते सर अल्हम्दुलिल्लाह ये वालदैन की दुआएं हैं, और एक अल्लाह पाक ने दिया हुआ है एक मोटिवेशन है कि जब तक ज़िंदगी है मेहनत करनी है, काम करना है हमने। जब कोई स्टूडेंट पोजीशन ले लेता है तो उस वक्त मतलब फीलिंग्स क्या होती हैं? सर जब बच्चा कोई पोजीशन लेता है तो सबसे पहले तो आंसू, ये टीयर्स जो हैं ये बेसिकली खुशी के, ये हमारा सर उस वक्त वो कहते हैं कि फसल जो आपने काश्त की है वो फसल काटने का वो वक्त होता है, उसके एक दरख्त पौधा जो आपने लगाया उसका फल खाने का वो वक्त होता है। तो जब अल्लाह पाक वो फ्रूट आपको देते हैं तो बेसिकली आपकी रूह खुश हो जाती है। बिल्कुल सही है जी। प्रोग्राम के आखिर में हमारे देखने वालों के लिए ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप अगर देना चाहें? बच्चों के लिए मेरा एक ही पैगाम है जी, बेटा बाअदब बामुराद रहें। आपके घर में सबसे बड़े पीर मौजूद हैं, आपकी माँ और आपके बाप। वालदैन का एहतराम करें जितना हो सकता है, अगर हो सके तो अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकली उनके पाँव धो के एक दफ़ा पी के देखिएगा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो चेंजिंग्स आएंगी वो इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव होंगी, अल्लाह पाक आपसे राज़ी होंगे। उस्तादों का एहतराम करें, जहाँ तक हो सके उस्तादों के सामने माथे पे तेवरी तक नहीं आनी चाहिए, आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। बाअदब बामुराद होता है बेटे, और बेअदब बेमुराद होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने वॉच टीवी को टाइम दिया। और अपने देखने वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंपस है इनका, हमने विज़िट किया इसको, और अभी भी मैं देख रहा था कि कोई तरक्याती काम जो है वो साथ साथ हो रहे हैं, पोजीशंस बच्चे माशाल्लाह ले रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बिल्डिंग है, और ख़ास तौर पर बनी ही इसीलिए कि यहाँ पे कॉलेज या यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी या इस तरह का इदारा जो है वो बनाया जाए। कि बहुत खूबसूरत बात इन्होंने यही कही कि बाअदब बामुराद, और स्टूडेंट्स से खास तौर पर कहूँगा कि अपने असातिज़ा का, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा आप एहतराम करें। आप उनका एहतराम करेंगे तो यकीनन आप कामयाब भी होंगे। हमने कॉलेज को विज़िट भी किया, यहाँ पर बहुत अच्छी बिल्डिंग है इनकी, खासी बड़ी बिल्डिंग है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये बनी हुई इसीलिए है कि यहाँ पर जो तालीम दी जा सके, यानी कि ये वो घर वाला उस तरह का वो नहीं है, प्रॉपर क्लासरूम और प्रॉपर तमाम चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं, तमाम अभी जितनी लेटेस्ट जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे सब करवाए जा रहे हैं। तो होप्स हो गए बड़ा अच्छा रहेगा आप सबके लिए भी कि अगर आप यहाँ पर आएँ और विज़िट करें और इनसे मुलाकात करें और देखें कि यहाँ का जो स्टाफ है वो कैसा है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में अपने नए मेहमान शख्स के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिएगा वॉच टीवी। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।